जी। राकेश चांदवास एक अच्छा खासा नाम है जिसको सब जानते हैं, और कैसे जानते हैं वो भी आप पता कीजिए। आप ही दूसरा, बता कभी दीजिए, आप ही कभी बता कभी दीजिए। कभी भी किसी के बारे में बोलकर उसको कभी भी बराबर का नहीं बनाना चाहिए। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, मैंने 24,362 वोट लेने का काम किया और जनता ने मुझे वोट दिए। उन्होंने एक पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा और वो 1300 वोटों पे सिमट के रह गए। ऐसे आदमी की क्या सुननी, और उस पर कभी भी पलटवार ना करें, क्योंकि उसको हम बराबर का बना रहे हैं। और अगली बार मैं तो फिर कहूंगा वो चुनाव लड़े, उनको 1000 से नीचे रखेंगे। आज की बात सही मायने में उनका एक व्यक्तित्व कैसा है वो सभी जानते हैं, और मैं बड़ा स्पष्टवादी हूं। मैं निडर होकर काम करता हूं, मुझे कोई डर भय नहीं है किसी का। उनकी गांव में ही एक इमेज पता कर लीजिए क्या है। वो अल्टीमेटली मेरे मुंह से अगर कड़वा कहलवाना चाहते मतलब हो मेरी मदद कर दीजिए तो ना समझने में, मेरा वक्त बच वो जाएगा। सिर्फ आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो ब्लैकमेलर है। अच्छा। उनका कोई जनाधार नहीं है, और जनाधार होता तो वो लेते 20-30 हजार वोट, तब हम मानते कि राकेश चांदवास भी कोई है। वो पहले सुखविंदर जी के साथ थे, जब सुखविंदर विधायक थे, जितना फायदा उठा सके लास्ट में उनको छोड़ के चले गए। और अब उनका कोई अस्तित्व बचा नहीं, किसी से उनकी बनती नहीं। एमएलए के बारे में वो गलत बोलते हैं, एमपी के बारे में वो गलत बोलते हैं, किरण चौधरी जी के बारे में वो गलत बोलते हैं। अब अगली बार अगर उनको आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देगी तो सबसे ज्यादा वो केजरीवाल जी के बारे में गलत बोलेंगे। एक आदमी की फितरत है, वो कभी नहीं। आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका चरखी दादरी तहलका में, और मैं हूं आपका अपना नरेंद्र राजपूत। एक बार फिर से हम मौजूद हैं बारडा हलके में आरटीआई एक्टिविस्ट और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता राकेश चांदवास। अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो जनता टीवी पर एक डिबेट देखी, जिसमें बारडा विधायक उमेद पातुवास राकेश चांदवास पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए। विधायक उमेद पातुवास ने तो राकेश चांदवास के बारे में यहां तक कि कह दिया, राकेश चांदवास ब्लैकमेलर हैं। वहीं उन्होंने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जो किरण चौधरी हैं उनके बारे में आप कुछ कुछ बोलते रहते हैं, और जो राकेश चांदवास हैं, चांदवास इनका गांव है, गांव में आप जाके पता कीजिए गांव के लोग इनके बारे में क्या कुछ कहते हैं। इलेक्शनों का भी जिक्र आया था, 2024 में राकेश चांदवास विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उसको लेकर भी काफी बातें उठी थी। तो हमारे साथ चैनल पर मौजूद हैं भाई राकेश चांदवास, तो तमाम जो बातें हैं हम इनके साथ साझा करेंगे। तो राकेश जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले तो पत्रकार साहब, आपकी टीम का, आपका और आपके देखने वाले हर दर्शक को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। उमेद पातुवास जनता टीवी के अंदर जो आरोप मेरे ऊपर लगा रहे थे, जब वो जनता टीवी की बाइट मैंने देखी तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, और हैरानी भी इतनी भयंकर थी कि उनकी जो बाय पत्रकार साहब शशि रंजन जी पूछ रहे थे जनता टीवी के, वे सवाल तो कुछ पूछ रहे थे और जवाब विधायक कुछ दे रहा था। वो सीधा मेरे को टारगेट कर रहा था और कह रहा था कि मैं राकेश को बराबर का क्यों बनाऊं, उसके बारे में कहकर। उस व्यक्ति की जो मानसिक सोच, और जब वो बोल रहा था तो उसकी बॉडी की लैंग्वेज ऐसी दिखाई दे रही थी कि किसी के दफ्तर में अगर कोई कर्मचारी रिश्वत लेता हुआ, एसीबी उसको पकड़ लेती है और उसके बाद उसको जीप में, गाड़ी में बैठाती है, ऐसी उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलते समय दिखाई दे रही थी कि कहीं ये रिश्वत के मामले में ना पकड़ लिया हो। ऐसा उमेद पातुवास की बॉडी लैंग्वेज कह रही थी। उसके अलावा उमेद पातुवास ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं इसको बराबर का क्यों बनाऊं।
देखो, बराबर का तेरे से बड़ा आज भी मैं खाप में जन्म ले रखा है, और उमेद पातुआस को जनता ने बड़ा बनाया है। जनता आदमी को बड़ा बनाती है। घर से बड़ा, मेरे घर से बड़ा उमेद पातुआस का घर नहीं है। ठीक है, सूत कसूत की लड़ाई में उसकी छल बैठ गई। मैं संघर्षशील परिवार से आता हूं। मेरे दादाजी स्वर्गीय संत सुबेर सिंह ने 1973 की अध्यापक आंदोलन में 28 दिन तक भूगड़ताल पर बैठना, 6 महीने से ज्यादा तिहाड़ जेल में काटना, अध्यापकों को जो एक क्लर्क से भी कम ग्रेड मिलता था वो अध्यापकों के लिए संघर्ष करना, बंसीलाल जैसे कठोर प्रशासक को हिलाना, इंदिरा गांधी को उसके आंदोलन में हस्तक्षेप करना, कन्या गुरुकुल पचगांवा की स्थापना करा के पहला महामंत्री बनना, सोसाइटी से लोन लेकर पूरे जो झुंडे बोलते हैं वे बांध कर लड़कियों को कन्या गुरुकुल पचगांवा स्थापित करवाना, मेरे परिवार के संघर्ष से और उमेद पातुआस जी के परिवार के संघर्ष से क्या मतलब है। 95 और 5 का अंतर है। उमेद पातुआस को यह बता दूं, मैं जिस परिवार से हूं, हमारा परिवार 4 पीढ़ियों से क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है हर मुद्दे के ऊपर। ठीक है, या सूत कसूत की लड़ाई में आपकी छल बैठ गई, और मैं दावे के साथ कहता हूं, क्या वो जाल मार रहा था कि 1000 से भी कम वोट में आएंगे, अब की बार एमएलए बन के दिखाना। मैं भी यही जीवित हूं और उमेद पातुआस भी यही जीवित है। उमेद जी ने कहा था कि मैं इसको बराबर का क्यों बनाऊं, और दूसरी बात, आपने जो विधानसभा का चुनाव लड़ा उसके अंदर राकेश चांदवास को महज 1300 वोटें मिली हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है, उमेद पातुआस की बौखलाहट, ऐसा माहौल दिखाई दे रही है। जब पत्रकार महोदय प्रश्न पूछ रहे थे, उन प्रश्नों का उत्तर ना देकर सीधे को मेरे को टारगेट कर रहा था। आपने चैनल देखा होगा, नहीं तो मैं आपके पास वीडियो भेज दूंगा। और वो कह रहा था कि राकेश चांदवास ब्लैकमेलर है। सुना था आपने, कहा था ना पत्रकार जी। मैं उसको ये बता दूं, मैं पेशे से वकील हूं, एडवोकेट हूं, और वकील का काम होता है पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना। मैं मेरे प्रधान, जो वकीलों का प्रधान है, उसको भी चिट्ठी लिख रहा हूं कि किस प्रकार से उमेद पातुआस वकीलों को ब्लैकमेलर बता रहा है। राकेश चांदवास को अकेले को ब्लैकमेलर नहीं बताया। मैं वकील हूं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूं, दादरी भी करता हूं। उसने वकीलों को ब्लैकमेलर बताया है, न कि अकेले राकेश चांदवास को बताया। क्या हम कोई केस नहीं लेंगे? और असली दर्द उमेद पातुआस के एक था, और दुखती दर्द पर मन रग पर उसका हाथ टेक दियो। नाई समाज के लोगों का गोपी के अंदर रोड़ा था जमीन का। 2 परिवार 3 परिवार थे। एक बेचारा परिवार गोपी में रहता था, एक जैतपुर राजस्थान में रहता था, और एक गुडाना के अंदर रहता है वो परिवार, जो अब गांव का सरपंच है, गुडाना गांव का रविंदर। उसकी जमीन को हड़पवाने के लिए पहले तो दूसरी पार्टी के पास मिल गया, और जब उसने ये कहा पार्टी का समझौता हो गया, तो डीसी को बाकायदा दबाव दे दे ये कहता है कि समझौता मत होने दे। मैंने उसको ये कहा था तीनों पार्टियों को बैठाकर कि उमेद को बता देना, और तुम्हारे जिला अध्यक्ष बीजेपी वालों को बता देना कि मैं जिस मिट्टी का बना हूं, जिस मिट्टी में जन्म लिया है, उससे तुम कई हजार किलोमीटर दूर है। एक बात बताओ पत्रकार साहब, बार बार उमेद पातुआस जनता टीवी पर एक बात कर रहा था, मैं बड़े निर्भीक और निडरता से कह रहा हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। इसका क्या मतलब? मैंने तो नहीं कहा उमेद मेरे से डरता है, और वो चैनल पर बार बार कह रहा है मैं किसी से डरता नहीं हूं। जनता समझ लो क्या मामला है, मेरे मुंह से क्यों को आते हो। और आगे से कहीं मिलेगा, किसी प्रोग्राम में मिलेगा, मैं पूछूंगा उससे, उमेद से, कि मैं कहां ब्लैकमेलर हूं। जब इसके काले के चिट्ठे में ला रहा हूं किस प्रकार से इसने पातुआस के अंदर 500-700 गज में पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, मेरे संज्ञान में आया, अभी भी मैं कागज जुटा रहा हूं। मैं मेरे अधिवक्ताओं के माध्यम से साथियों से विचार विमर्श कर रहा हूं।
मेरे कई साथी अधिवक्ता वो वीडियो मैंने भेजी है। मैं एक लीगल नोटिस भी तैयार करा रहा हूं, मानहानि का केस भी इसके खिलाफ दायर करूंगा और कोर्ट में पूछूंगा इससे कि वो चीज बताएं जिससे मुझे ब्लैकमेलर बता रहे हैं। एक पहले कहावत थी कि अगर कीचड़ के अंदर बाठा मारोगे तो छिट्टा अपने लगेगा। तो ब्लैकमेलर उमेद सिंह पातुवास को राकेश चांदवास भी ब्लैकमेलर ही दिखाई देता है। ये जिस प्रकार से जमीनों का भू माफिया था और उस भू माफिया के तर्ज पर जो काम कर रहा है, तो वो चीज इसने मैं भी ब्लैकमेलर ही दिखाई देता हूं। तो जैसे कहते हैं कि चोर को चोर ही दिखाई दे, कोई साहूकार थोड़ी दिखाई देगा। तो आप समझ जाए क्या है। राकेश जी, आरटीआई लगाते हैं आप, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, तो क्या कहीं आरटीआई को लेकर तो आपको ब्लैकमेलर नहीं कहा जा रहा? मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पूरे देश की मैं कसम खा के कहता हूं, कोई व्यक्ति ये साबित कर दे, भगवान को साक्षी मानकर और अपनी औलाद को साक्षी मानकर ये साबित कर दे कि किसी के पास आरटीआई लगाकर मैंने एक पैसा भी लिया हो, तो मैं भारत वर्ष छोड़ के चला जाऊंगा। मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कहता हूं। अच्छा, एक बात और भी है राकेश भाई, एक पहले मामला हुआ था जो बीडीपी के कार्यालय को ताला लगाया था और विधायक जी धरने पर बैठे थे। हालांकि वो सत्ता पक्ष में है, भाजपा की सरकार है, और भाजपा सरकार में सत्ता में होते हुए वो धरने पर बैठे। और वो क्वेश्चन जो जनता टीवी के जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने भी किया कि आप सत्ता पक्ष में होकर और आप धरने पर बैठे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं धरने पर नहीं बैठा था, अगर कोई कर्मचारी दोबारा ऐसा करेगा तो मैं ऐसा दोबारा करूंगा। देखो, ये एक किस्म से अनपढ़ आदमी है उमेद पातुवास। जो 10वीं 12वीं पास करके इन्हें उन्हें तो डिग्री डागरी लागी को नेवी नेवी में लाग गयो। कहता हूं मैं फौजी का बेटा हूं। मेरे को तो किसी गांव वाले उमेद वाले पातुवास उसने भी बताया कि इसका पिताजी भी शहीद नहीं हुआ था, शायद उसने सुसाइड किया था या और कुछ किया था, शहीद भी नहीं हुआ इसका पिताजी। फिर बाद में कोई हो जाता है फौज में, उसका दर्जा दे देते हैं, बच्चे पढ़ जाएंगे और जाएंगे। नेवी में लगा था, क्या का फौजी है? नेवी वाले फौजी होते हैं। असली लड़ाई नेवी की कौन, फौज की कौन लड़ता है? यहां आकर इसने गुड़गांव के अंदर कहीं डाका मार लिया, और डाका मार लिया जमीनों के अंदर। उस वक्त कोई क्या विपिल गोयल मंत्री जी होया करते थे, और कोई 469 का क्या नोटिस भी क्या है। मैं सारे सबूत जुटा रहा हूं जनता के सामने, इसको कति नंगा करके बताऊंगा एक एक बात, किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार में लिप्त आदमी है और मेरे को वो बता रहा है ब्लैकमेलर। अरे भले आदमी, मैं जमींदार आदमी हूं, सुबह 4 बजे उठता हूं, भैंसों को पालता हूं, खेती करता हूं, पारिवारिक मेरी पृष्ठभूमि बड़ी है। तेरे परिवार से तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि 18 गुना बड़ी है। मेरे तो नजदीक और पश्चिम का भी आदमी नहीं है ये सिख है। सिख में ये मेरे वोट कम आ गया, हमारी पार्टी की हवा नहीं थी, और कह रहा था कि अगली बार टिकट नहीं देंगे तो ये केजरीवाल को भी गाल देगा। इसने क्या पता मैं कह दूंगा केजरीवाल का, मेरे पार्टी, मैं तो बुरे वक्त में भी केजरीवाल के साथ हूं। और एक बात इसने और कही कि सुखविंदर के साथ भी उसने 5 साल मलाई गई, सुना था आपने? कही थी सुखविंदर के साथ। सुखविंदर पहली बार विधायक बना, मैंने सुखविंदर जी की बहुत मदद करी, आत्मा से करी, भगवान को जी देना है। मेरे से जितनी भी मदद हो सकी, जितना भी मैं कह सका, सुखविंदर को मैंने गांव चांदवास के मुख्य चौक के अंदर लाडुओं से भी तुलवाया था। मैंने सारे, मेरे मतलब हम सुखविंदर के साथ मेरे सारे साथी लगे हुए थे, हमने जो मदद करी, एमएलए भी बना। और एमएलए बनने के बाद 2 महीने के बाद किसी बात पर हमारी हो गई थी, उसका रास्ता अलग हो गया था, मेरा रास्ता अलग हो गया। हालांकि हम आज भी बातचीत करते हैं, बैठते हैं, चाय पानी पीते, वो एक अलग बात है राजनीति, लेकिन पारिवारिक संपर्क तो हमारे आज भी है। चौधरी अतर सिंह और मेरे दादाजी के, वो एक हमारी राजनीतिक लड़ाई थी, उसकी विचारधारा नहीं मिली, मेरी विचारधारा नहीं मिली। अब भी हम बैठते हैं तो सुखविंदर जी से मेरे अच्छे संपर्क है। लेकिन वो कहता है कि 5 साल तक उसने मलाई मारी। जब मैं उसके पास, सुखविंदर से आप पूछ लेना, कभी भी पूछ लेना भी, राकेश ने तेरे पास आज तक की मैंने 40 साल की उम्र में एक भी फोन किसी के काम के लिए सुखविंदर से कराया हो तो। राकेश जी, आपके साथ सिंह की वजह है कि भाई अधिकारियों की बात करा, कर्मचारियों की बात करा या विधायक की बात करा, तो आपका सगा सिंह की वजह है, के कारण है जो वही राकेश चांदवास से हर जगह मतलब टारगेट है? देखो जी पत्रकार जी, उमेद पातुवास कह रहा है कि राकेश चांदवास भी किरण चौधरी पर आरोप लगा देता है, उसके बारे में बोलता। आपने देखा जनता टीवी पर का, मैंने किरण चौधरी के बारे में 40 साल की जिंदगी में आज तक एक भी शब्द उसके खिलाफ नहीं बोला हूं,
एक भी शब्द 40 साल की मेरी जिंदगी होली। एमएलए सरेआम झूठा आरोप लगाता है, एक भी कहीं क्लिप दिखा दो, कहीं मैं किरण चौधरी के खिलाफ बोलो, कोई भी शब्द नहीं बोला। उमेद पातवास को यह पता है कि राकेश चांदवास के और किरण चौधरी के अच्छे संपर्क हैं, सो उस संपर्कों को खराब करने के लिए मैं आपको एक बात और भी बता दूं। किरण चौधरी जी का पुराना गांव था लाडोसराय, और लाडोसराय से अब ये सुंदरनगर दिल्ली में रहने लगे। किरण चौधरी का दादाजी और मेरी दादी का पिताजी सगे भाई थे। अच्छा। हाँ, उसको ये नहीं पता उमेद पातवास को कि मेरे किरण चौधरी से दिल्ली से ही हमारे रिश्ते हैं, उस बात का नहीं पता उस उमेद पातवास को। मतलब किरण चौधरी को भी गुमराह करने के लिए क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को किरण चौधरी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ये महसूस करें कि राकेश के खिलाफ हो जाए कि किरण चौधरी के खिलाफ है नहीं है। मैं किरण चौधरी का हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा सम्मान करता हूं, और जब मैं बीडीसी मेंबर था ये कह रहा था ना गांव में तसल्ली कर ले, उस भले आदमी को ये बता देना कि 1040 वोट पोल हुए थे और उसमें से 961 वोट 1040 वोट पोल हुए थे, चैनल के माध्यम से बताता हूं, जिसमें से 961 वोट चांदवास गांव ने मेरे को देकर एक तरफी बैठा बीडीसी मेंबर बनाया था। पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे छोटी उम्र का बीडीसी मेंबर बना था। उमेद पातवास को पूरा पातवास एक तरफी कभी चुनाव नहीं जिता पाएगा, चाहे क्या का हो। अगर है तो बन के दिखा दो एक तरफी, और मेरे को तो एक तरफी गांव ने वोट दिए थे और 21 साल 8 महीने का मैं चुनाव जीता था। पहला गौरव हरियाणा प्रदेश में मेरे नाम है। तो राकेश जी, एक बरडा के अंदर किसानों का धरना चल रहा है, काफी लंबे समय चल रहा है, लगभग साल हो गया। एक जोजू के अंदर मुख्यमंत्री की रैली भी थी, उसके अंदर बरडा विधायक उमेद पातुआज ने किसानों को समर्थन देके धरना समाप्त करवा दिया था। लेकिन जैसे ही रैली समाप्त हुई दोबारा फिर वो धरना शुरू होता है, तो इसे क्या मानते हैं आप? देखो जी, उमेद पातुआस अजय सिंह चौटाला का चिरकुट है। किसका है? अजय सिंह चौटाला का। चुनाव के अंदर बहुत वीडियो वायरल हुई थी इसकी, और इसने जो पैसे गुड़गांव के अंदर अथा कमाए थे, और जब इस पर शिकंजा कसना शुरू किया तो बीजेपी में चला गया। मनोहर लाल खट्टर जी की इससे मुलाकात होगी और उसने मेयर कर दिया, टिकट दे दी। जब नायब सिंह सैनी जी यहां जोजू के अंदर रैली करने आए थे तो मंडी के अंदर जो किसान बैठे हैं उनके आगे इसने झूठ बोलकर गुमराह करके किसान विरोधी नीति को दर्शाते हुए, और इसने सबसे बड़ा किसान विरोधी है उमेद पातवास। इसने क्या पता किसान की क्या कीमत होती है, इसने नहीं पता किसान का। सबसे बड़ा किसान विरोधी आदमी, किसानों को धोखा देकर इस व्यक्ति ने वो धरना समाप्त करवा दिया और कि मैं तुम्हारा मुआवजा दिवा दूंगा। किसानों के साथ इसने बहुत बड़ा विश्वासघात किया और उसका 2029 में बुरा नतीजा होगा। धरातल पर कौन लिखे हो जा, दूसरी बार इसको नाम है, एक बार या बैठगी छल। और ऐसे ही वोट लेने वाला था तो आखिरी जो चुनाव की रैली थी उसमें क्यों फुट कर रहा कि मेरा कोई नहीं है। ठड्डा दिल वाला था, कालजे वाला था, तो मेरी तरह से दिखाना। वे लोगों तुम्हें अच्छे लगे तो वोट दे देना, नहीं जो अच्छा लगे उसको दे देना, मेरा रैली का भाषण काट देना। मैंने कहा था और गांव में भी यही बात कह रहा था मैं। अगर उमेद में दम है तो ये कहना चाहिए, आंसू घड़ियाली आंसू बहाकर मासूम बनकर जनता के सामने वोट हथियाए, और अब 29 में हम बताएंगे। वो क्या बताएगा, 1000 से नीचे रह जाएगा, हम बताएंगे तुम्हें नतीजा, और वो देखना। तो बिल्कुल जनता टीवी पर जो बरडा विधायक उमेद पातुआस की जो डिबेट थी वो हमने देखी थी, और उसके जो विचार हैं, जो बरडा विधायक जी द्वारा राकेश चांदवास पर आरोप लगाए गए थे, उनको पूछने के लिए हम राकेश चांदवास तक पहुंचे और तमाम जो बात थी, तमाम जो आरोप लगाए गए थे उन पर हमने चर्चा की विस्तार से। तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, तमाम जो बातें हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। और भाई चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।